तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं। हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था आर्टिकल के बारे में, और कहीं ना कहीं मैंने ये बताया भी था कि जो आर्टिकल का टॉपिक है वो पीछे शॉर्ट में बताए थे। आज थोड़ा सा हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि जो आपका आर्टिकल होता है बेसिकली वो क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ नाउन होता है, जो मैंने बताया भी था। और आर्टिकल होते कितने प्रकार से हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ये समझते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीका से, ये हमारा इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम बेहतर समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा बोर्ड एग्जाम है 10th को लेकर हो या फिर हमारा 12th को लेकर हो, उसमें जो एकदम इजीली वे में क्वेश्चन पूछा जाता है ए एंड द, मतलब डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल को लेके, उसको हम प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग गौर करते हैं। बताए थे आर्टिकल टॉपिक का नाम। ये होते कितने हैं, दो होते हैं। एक को बोलते हैं डेफिनिट, इसके अंतर्गत हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, और एक होता है इनडेफिनिट, इसके अंतर्गत हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर हम लोग ए एन मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और फिर डेफिनिट आर्टिकल मतलब दा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ये कहा क्या रहा है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है इसका पहला प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि जिससे आपको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड इजिली समझ में आ जाए, वरना अगर हम लॉन्ग बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। बस हम उतना शॉर्ट में बताया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं आपका एग्जाम को लेकर आसानी हो। तो शॉर्ट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं बेहतर तरीका से तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम बेस्ड है बन जाएगा। फर्स्ट है आपका कि पहला प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब भी हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पहला पॉइंट आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि हम लोग जब ए एन का प्रयोग करते हैं तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक वचन होना चाहिए। हम जिस भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो वो वस्तु आपका क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। और काउंटेबल मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल मार्कर हम गिन सकते हैं, वाटर नहीं गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन हो वो आपका एक होना चाहिए, तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकेंड, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन, यानी कि जब भी कोई नाउन प्लूरल्स हो, जैसे मार्कर्स, जैसे में गर्ल्स, जैसे में फैंस, अगर ये प्लूरल होता है तो भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन घी, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहां भी हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम राम, श्याम, ज्योति, मनीषा, किसी का भी नाम आता है तो बेसिकली प्रॉपर नाउन के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब हमारा क्या आ गया, एक तो हमारा ए, एक तो हमारा एन, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं ए और एन का, अब हम ये समझेंगे कहां पर ए करते हैं कहां पर एन करते हैं। देखिए, वॉवेल लेटर हमारे होते हैं कितने, मैंने प्रीवियस बताया था 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5। और ये वोवेल साउंड, साउंड क्या होता है कि जब भी हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका जो फर्स्ट हमारा अक्षर आता है वो कहाँ शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैं एग्जाम्पल दिया हूं और आगे बताऊंगा, समझते हैं कि अगर वोवेल साउंड का बात करते हैं तो जिसका उच्चारण अ, आ, हर्षई, दुर्गई से लेकर अ के बीच होता है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं वोवेल साउंड कहते हैं, हिंदी में स्वर्ण वर्ण। चलिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ क्या करते हैं हम लोग, ए का प्रयोग करते हैं। अभी हमारा आ था ए और एन, एन हमारा समझ आ गया, ए का प्रयोग कब करते हैं, तो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ या फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये कॉन्सोनेंट होते कहते हैं, ये आपके 21 होते हैं, क्योंकि 5 हमारा हो गया वोवेल, बच गए हमारा 21, ये हो गया बी सी डी। ई को छोड़ दिया जाए तो हमारा एफ, वैसे करते करते इन सबको छोड़कर जितना बचता है उससे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का तो ये होता क्या है, हमारा अ आ हर्षई यहाँ चला गया वोवेल में, और क ख ग से लेकर ज्ञ तक जो हमारा होता है उससे हम लोग कहते हैं साउंड, मतलब कि कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई अक्षर इन सब से शुरू होते हैं वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताया कि कहां पर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग समझेंगे डेफिनिट आर्टिकल, ये हमारा क्या है, इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं द के बारे में, गौर करते हैं थोड़ा सा ये क्या होता है। कहते हैं सिंपल पॉइंट, ये तो हमारा इसका डेफिनेट आर्टिकल को लेके बहुत बड़ा पॉइंट हमारा होता है, बट एग्जाम बेस्ड जिसमें
एग्जाम में इजीली वे में क्वेश्चन आ जाता है, ये कुछ खास पॉइंट है। जैसे में पहला हेवनली बॉडीज, ये होता क्या है, आकाशीय पिंड, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो हमारे आकाश में ब्रह्मांड में पाए जाते हो, उन सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकेंड, वन इन द वर्ल्ड, जो खासकर विश्व में एक हो, जैसे ताजमहल, सूर्य, तारा, ये सब चीजें जो कि हमारे ब्रह्मांड में विश्व में एक हो, वहां भी क्या करते हैं हम लोग, दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये समझिएगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर बिल्डिंग्स, जो हमारी ऐतिहासिक स्थान हो गए या फिर हमारा ऐतिहासिक स्मारक हो गया, जैसे में लाल किला, रेड फोर्ट, इन सब के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, रिवर्स, ओशियंस, नदी हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, खाड़ी हो गया, इन सब सारे नाउन्स के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, रेंज ऑफ माउंटेन्स, हम जानते हैं पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय, भिन्न भिन्न पर्वत श्रेणी है, तो जो भी हमारे होते हैं उन सारे के साथ हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने सिंपली तौर पे आपको ये बताया है कि अगर हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, हमारा टॉपिक हो गया आर्टिकल। आर्टिकल दो भागों में बटा होता है, एक को कहते हैं डेफिनिट, एक को इनडेफिनिट। डेफिनिट इज इक्वल टू द, इनडेफिनिट इट मींस ए और एन। वेयर वी यूज ए एन एंड वेयर वी यूज द, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द ओनली प्रोसेस। अब हम लोग प्रयास करते हैं कि इंसर्ट ए और एन द, कि कहां कहां पर हम लोग ए और एन और द का प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, आगे मैं और बताऊंगा, थोड़ा सा लोग भरने प्रयास कीजिएगा। चलिए, तीन एग्जांपल आपके आ रहे हैं, ए एंड द, कहां कहां पर हमको ए और कहां पर एन, कहां पर द प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंगो, इसका देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो बोलते हैं एम से आता है, मैंगो, मॉ से आता है, गौर करते हैं। ये हमारा इंग्लिश में है क्या, वोवेल कॉन्सोनेंट, सबको पता है कि हमारा ये कॉन्सोनेंट है, होना चाहिए ए कैसे, अब पढ़ते हैं तो पहला अक्षर क्या आता है, मॉ से आता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए मैंगो, सिंपली है। देखिए ये भी हमारा क्या आ रहा, कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, ये एक लगेगा अपने साथ, ये एन लगेगा। बेसिकली बच्चे लोग क्या करते हैं कि हमारा कॉन्सोनेंट देखा, ये ए का प्रयोग कर दिया गया, तो ये आपका ए का प्रयोग होना सही है गलत है, आप लोग बताइएगा, यहाँ पर ये सही है गलत है। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं एम, जैसे यहाँ पर देखिए मैंगो आ रहा था, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एम पढ़ते हैं। ये फर्स्ट अक्षर कहां से आ रहा, अ से लेकर आ के बीच आ रहा है। मैंने बताया था कि अगर कोई साउंड अ से लेकर आ के बीच से होता है, वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, इस सॉरी मतलब एन का प्रयोग करते हैं। तो एम एल ए, यहाँ पर एम से आ रहा फला अक्षर ए, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, एन एम एल ए, सिंपली समझिएगा। सेम कंडीशन में हम जानते हैं यू, अम्ब्रेला, ये आपका है वॉवेल, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला, गौर कीजिएगा। पढ़ते क्या है इसको, अम्ब्रेला, पहला अक्षर अ आ रहा है, तो क्या लगेगा, ये हमारा इंग्लिश में भी क्या है, वॉवेल है, और जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो भी क्या आता है आपका, अ आता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा एन हो जाएगा, समझे। अब अगर हम यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन इसको आप पढ़ के देखिए, आप इसे प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो पहला अक्षर हमारा क्या आता है, यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका पहला अक्षर हमारा य आ रहा। मैंने बताया है कि भले ही ये आपका फर्स्ट लेटर वॉवेल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण से जा रहा है, तो दोनों ही हमारा आ रहा है किससे, वॉवेल से, बट यहाँ पर ये हमारा स्वर्ण वर्ण हो गया, यहाँ पर हमारा व्यंजन आ गया, इसीलिए यहाँ पर ए हो गया, एन हो गया। सबको पता है कि ए करेंगे, यूनिवर्सिटी, ये अम्ब्रेला। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताया है, जो मैंने बेहतर बता दिया है। अब प्रयास करता हूं मैं आप लोगों को 7-8 एग्जाम्पल देने का। अभी आप सभी लोग को ए और एन और द का प्रयोग खुद ब खुद करना है, तो मैं एग्जाम्पल देते जा रहा हूं और आप लोगों को प्रयास है खुद ब खुद आपको यहाँ पर सेटअप करते जाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 4 हो गया तो 5। अगर मैं आप लोग को बताता हूँ, और एग्जाम्पल समझिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या कहते हैं समझिए। एक हम बोल रहे हैं 1 रुपी नोट, एक ये बताया। नंबर सेकेंड ओनियन, आगे मैं बता रहा हूं फॉरेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट आपका है, आप लोग प्रयास करते जाइएगा क्या होता है, उसमें प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसी को लिख दे रहे हैं एफ हो, आगे मैं लिख रहा हूं एमएलए हो गया है। अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल स्वरूप समझ लीजिए, अगर आप लोग हम लिख देते हैं यूजलेस, ये आपका हो गया यूजलेस। एक आपको हम बोलते हैं यूजलेस बुक्स,
एक हम सेम आपको दे रहे हैं, यूजलेस पेन। आप लोग प्रयास कीजिए कहां पर ए, कहां पर एन, कहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्या कहते हैं, रामायणा, आगे आप ले लीजिए गंगा रिवर, आगे आप ले लीजिए, आप लोग इसको इंसर्ट करते जाइएगा कहां पर ए और कहां पर एन का प्रयोग करते हैं। एक हम लिख रहे हैं ऑक्स, एक हम लिख रहे हैं वन आइड मैन, एक आपको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्स हो गया। एक सिंपली समझिएगा ऑक्सीजन। चलिए ये आपका 15 हो गया, 4 मैंने यहाँ लिखा, 11 मैंने यहाँ लिखा। अब आप सभी लोग को खुद ब खुद यहाँ फिलअप करना है कि कहाँ पर हम लोग ए और एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, सबके पास पता है, आप लोग आई होप ट्राई करते जा रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। 11 में आप लोगों को प्रयास करना है, एटलीस्ट 9 को आपको सही करना है। और आप क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूँ, समझते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपका है 1 रुपी नोट, समझते हैं। अब आपको लग रहा है ये पहला अक्षर पर क्या आ रहा है, भवेल आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक करेंगे, एन करेंगे, दा करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए पहला अक्षर हिंदी हमारा क्या आ रहा है, इंग्लिश हमारा है भोवेल, लेकिन पढ़ते हैं वन। चलिए इसको हम पढ़ते हैं वन, पहला अक्षर वो जा रहा है, तो ए या एन बताइए, तो एक करेंगे। इंग्लिश हमारा क्या आ गया, भोवेल, बट प्रोनाउंसिएशन क्या रहा आपका ये, तो हम कर देंगे एन। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है ऑनियन, दोनों ही ओ से आ रहा है, पढ़ते क्या है ऑनियन, इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसमें हम कर देंगे एन। समझने प्रयास करते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफिसर, देखिए दोनों समझिएगा, ये एफ ओ फुल फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर, वन अधिकारी, एफ ओ। तो यहां पर हमको ए करना है कि एन करना है, गौर करते हैं। चलिए यहां पर तो आपका हो जाएगा फॉरेस्ट, सबको पता पहला अक्षर क्या आ रहा है, फॉ आ रहा, तो क्या करेंगे ए या एन या द, सबको पता है क्या करेंगे हम लोग, फॉरेस्ट में हो जाएगा आपका ए। बट यहां पढ़ते हैं एफ ओ, एफ पहला अक्षर क्या आ रहा है, और से लेकर अह के बीच में आ रहा है ए, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, एन कर देंगे। आगे है यूजलेस। अब सिंपली तौर पे गौर करते हैं, आप सभी बच्चे लोग जो भी इसको देख रहे हैं, बताइए तो अपने हिसाब से यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यूजलेस। क्या यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे? चलिए बता दे रहे, यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप बता सकते हैं बताइए क्यों। कारण हम बताए थे कि जो हमारा आर्टिकल होता है वो बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल इज द इंडिकेशन ऑफ ए नाउन, यानी कि आर्टिकल क्या होता है, कहीं ना कहीं नाउन का इंडिकेशन होता है। आप गौर कीजिएगा, मैंने यहां से लेकर यहां तक जितने एग्जाम्पल लिखे हैं सब में कहीं ना कहीं नाउन आ रहा है, बट यूजलेस मतलब क्या होता है, व्यर्थ, बेकार। क्या यहाँ पर कोई नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा। चूंकि नाउन नहीं आ रहा है इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे यूजलेस बुक्स, फिर समझते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, ये यू से आ रहा है, ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है। अब एक करेंगे, एन करेंगे। अगर कोई बच्चे लोग इसको एन कर दे रहे हैं तो सही होगा गलत होगा, बताइएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कारण क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। मैंने बताया क्या था कि एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि हम लोग ए एन का प्रयोग जब भी करते हैं वो सिंगुलर के साथ करते हैं, इसीलिए ये आपका कुछ नहीं लेगा। अब पढ़ते हैं यूजलेस पेन। अब देखिए पेन आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर, और ये आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर, मतलब यूजलेस पेन। अब यहाँ पर एक करेंगे, एन करेंगे, हमारा वॉवेल भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, ए यूजलेस पेन, ए। चलिए अच्छी बात, एक करेंगे यूज, यह पढ़ते हैं इसका पहला अक्षर, यानी कि हमारा इंग्लिश में भले ये वॉवेल है बट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कहाँ जा रहा, यह जा रहा, और यह हिंदी में हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। रामायण, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था जो विश्व में एक हो, जो ग्रंथ हो, नदी हो, पहाड़ी हो, हेवनली बॉडीज हो, वहां पर हम लोग द प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, द। गंगा, ये भी हमारा क्या है, नदी का नाम है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, द। फिर हमारा ऑक्स आ गया। अब देखिए ऑक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है, तो क्या कर देंगे हम लोग, एन ऑक्स। वन आइड मैन, अब समझिएगा, ये भी हमारा ओ से, ये भी हमारा ओ से, ये भी हमारा ओ से। तो आपको क्या लगता है, क्या तीनों में ही हम एन का फिलअप करेंगे या ए का फिलअप करेंगे या द का फिलअप करेंगे? यहां तो आपका एन हो गया, अब यहां क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं वन। चलिए यहां पढ़ते हैं ऑक्स, इसका पहला अक्षर आ रहा
स्वन वर्ण अ से लेकर अ तक, तो यहाँ पर हम कर देंगे एन। बट यहाँ पढ़ते हैं क से लेकर ज्ञ तक, ये हमारा क्या आ रहा, व्यंजन वर्ण। ये भले ही हमारा वोवेल है दोनों, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा जा रहा है व्यंजन वर्ण से। यही कारण है कि यहाँ पर वोवेल होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ए वन आइड मैन, एक आंख से अंधा इंसान, समझे ना। और नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। अब चलिए अब ये समझिए कि यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, अ से आ रहा है। अब यहाँ पर हम ए करेंगे या एन करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तीनों ही जगह हमारा ओ है। ये जितने भी नाउन आए हैं बेसिकली सारे के सारे हमारे आए हैं वोवेल से, ओ से। बट तीनों में गौर करने की बात है, यहाँ पर हमारा एन लग गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए लगा रहे हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, जो बेहतर बच्चे समझदार बच्चे हैं वो देख लीजिएगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ना ही हम ए का प्रयोग करेंगे ना ही हम एन का प्रयोग करेंगे। आई होप सभी लोग को सुनाया हुआ, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली तौर पे सिंगुलर नहीं है, ये हमारा प्लूरल है। और पॉइंट क्या कहता है कि ये हमारा होना चाहिए सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहेगा तो ही हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आई होप ये सिंपली वे में मैंने जो आपको बताया आर्टिकल ए एंड द, अगर आप इसको सिंपली तौर पे घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बाहर आपका जो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, इससे बाहर नहीं जाता एग्जाम में। तो चलिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और कहीं ना कहीं लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू, दिस इज मोहन कुमार।